नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो विदेशों में मोदी वैक्सीन का डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी पीएम मोदी के विरोधी भी करने लगे उनका धन्यवाद। वैक्सीन मैत्री पॉलिसी ने बदला मोदी का परसेप्शन। तो कनाडा की पार्लियामेंट, जहां मोदी सरकार को किसान और सिख विरोधी बता रही थी, वही आज कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में मोदी के पोस्टर लगा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा को फ्री कोरोना वैक्सीन भिजवाई है। कनाडा को भारत ने 5 लाख वैक्सीन मुहैया कराई है। कोरोना महामारी में भारत दुनिया के कई देशों के लिए मसीहा बनकर उभरा है। इन देशों में कनाडा का नाम भी शामिल है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज कनाडा को भेजी है, जिसके बाद कनाडा ने भारत का आभार जताया है। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में बिलबोर्ड लगाए गए हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उन्हें धन्यवाद कहा गया है। इन बिलबोर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, कनाडा को कोविड वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद, भारत और पीएम नरेंद्र मोदी। तो मोदी भारत कनाडा की दोस्ती ऐसे ही चलती रहे। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फोन कर पीएम मोदी से कनाडा को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुजारिश की थी, जिसके बाद अब पीएम मोदी ने कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे कई देशों को भारत अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की कई लाख डोज सप्लाई कर चुका है। भारत ने बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को भी कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है और अब कनाडा को 5 लाख डोज वैक्सीन की मुहैया कराई गई, जिसके बाद कनाडा के सुर एकदम बदल गए। जहां अब तक कनाडा बार बार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था किसान और सिखों के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब वहां बिलबोर्ड पर थैंक यू मोदी के बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, ना सिर्फ कनाडा बल्कि कई देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो वैक्सीन मैत्री पॉलिसी का ये असर कि जो देश विरोध कर रहे थे भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, अब वो भी धन्यवाद करते नहीं थक रहे। तो भारत ने कनाडा को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराई है, जिसके लिए कनाडा के लोगों ने पीएम मोदी और भारत का आभार जताया है। तो ग्रेटर टोरंटो की सड़क के किनारे जो होर्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, उनमें लिखा है कनाडा को कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। तो वहीं यूपी के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सीएम योगी ने यूपी के लाखों शिक्षकों को सौगात दी है। समय पर वेतन और एरियर नहीं मिलने की समस्या दूर होगी। नए शैक्षणिक सत्र में समय से मिलेगा वेतन और एरियर। सभी जिलों में शिक्षकों के लिए पेरोल मॉडल होगा लागू। शिक्षकों को छुट्टियों के नाम पर होने वाले खेल से निजात भी मिल सकेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए शैक्षणिक सत्र में अब वेतन और एरियर समय से मिल सकेगा। तो यूपी के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। सीएम योगी ने यूपी के लाखों शिक्षकों को ये सौगात दी है। समय पर वेतन और एरियर नहीं मिलने की जो समस्या है, अब वो शिक्षकों की दूर हो जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में समय से वेतन भी मिलेगा और एरियर भी मिलेगा। सभी जिलों में शिक्षकों के लिए पेरोल मॉडल लागू होगा। तो शिक्षकों को छुट्टियों के नाम पर होने वाले खेल से भी निजात मिल सकेगी। समय पर वेतन और एरियर नहीं मिलने की समस्या अब शिक्षकों की दूर हो सकेगी। जो अब नया शैक्षणिक सत्र आएगा उसमें सभी शिक्षकों को समय से वेतन भी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा। अक्सर इस तरह की समस्याएं सामने आती थी कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। इसके साथ ही छुट्टियों के नाम पर अक्सर दिक्कतें होने लगती थी, सैलरी लेट हो जाती थी, एरियर लेट हो जाते थे और इसी की वजह से काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर शिक्षकों को करना पड़ता था वेतन की वजह से। लेकिन अब ये सारी चीजें, इन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी सौगात शिक्षकों को दी। नए शैक्षणिक सत्र में अब जो नया एक मॉडल है, पेरोल मॉडल, वो लागू होगा और
रोल मॉड्यूल लागू होने के बाद जो तमाम तरह की दिक्कतें चल रही थी, वेतन को लेकर अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था यूपी के शिक्षकों को, अब वो नहीं करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम शिक्षकों के लिए, क्योंकि अब उनका वेतन नहीं अटकेगा, नहीं रुकेगा और समय पर वो अपना वेतन प्राप्त कर सकेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का ट्रांसफर किया गया। धनंजय सिंह को नैनी जेल से फतेहगढ़ भेजा गया। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप भी है। तो बता दें आपको, धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद है, अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर आरोप लगा है साजिश रचने का धनंजय सिंह के ऊपर, और अब नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल भेजा जा रहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, आखिर किस वजह से नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है धनंजय सिंह को? और देखिए, धनंजय सिंह जैसे जो माफिया हैं, इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जेल के अंदर है या जेल के बाहर है। ये जेल के अंदर से भी पैरेलल अपना आपराधिक समाज चलाते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके इनको फतेहगढ़ की जो सेंट्रल जेल है वहाँ स्थानांतरित किया गया है, ताकि इनके जो आपराधिक कृत्य जेल के अंदर से हो सकते हैं, जो इनका जो समाज बराबर चलता है अपराध का, उस पर एक अंकुश रख सके, उस पर रोक लाई जा सके। क्योंकि धनंजय सिंह कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये माफिया है। जेल के अंदर से भी ये हत्याओं को अंजाम देने में मास्टर लोग हैं। इनका पिछला रिकॉर्ड देखा गया है कि अगर ये जेल भी जाते हैं तो भी अपराध नहीं कम होते हैं। पूर्वांचल में अपराध कम हो सके, इनका हस्तक्षेप अपराध की दुनिया में खत्म हो सके, इस दृष्टि से सरकार ने इनको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया है। जी आदित्य, क्या धनंजय सिंह को नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है कि अब वो जाएंगे? कागजों में तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या पहुंच गए हैं? देखिए, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी उनके नैनी सेंट्रल जेल से वहाँ भेजे जाने की कोई कंफर्म खबर नहीं मिली है। लेकिन हाँ, उनको भेज जरूर दिया जाएगा। इस संबंध में जो भी अनिवार्यताएं थी, जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई थी, वो पूरी की जा चुकी। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा में महाशिवरात्रि और त्योहारों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और उनकी टीम ने कई धार्मिक स्थलों का जायजा लिया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सादे ड्रेस में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए स्थानीय लोगों और पुजारियों से चर्चा भी की गई। तो बता दें आपको कि महाशिवरात्रि और त्योहारों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कई धार्मिक स्थलों का जायजा लिया। अपनी टीम के साथ में स्थानीय लोगों और पुजारियों से भी बात की सुरक्षा को लेकर। तो आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है पूरे देश में, जिसको लेकर नोएडा में भी त्योहारों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और उनकी टीम ने धार्मिक स्थलों का जायजा लिया और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई को भी उन्होंने देखा और तमाम दिशा निर्देश अपनी तरफ से उन्होंने दिए। बाराबंकी में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त कंधे पर कांवड़ रखकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए महादेव मंदिर पहुंचे हैं और ये महादेव मंदिर हजारों साल पुराना है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के दर्शन के लिए यूपी के कई जिलों से लाखों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। पूरे जिले में हर तरफ बम बोले शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्री लोधेश्वर महादेवा में शिव बारात जैसा नजारा दिख रहा है।
श्रद्धा होती है आने की, लगाव हो जाता है कि हाँ चलो पिछले साल गए थे, इस साल फिर जाना है, कुछ मांगते हैं हाँ ये हो जाए, अगले साल फिर आएंगे या कांवर लेके आएंगे, सब लोग आते तो हैं। आपको ये विश्वास कि जो आप भोले बाबा के चरणों में शीश नवा के मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, जो हमसे मांगते हैं वो हमें मिलता है। कानपुर देहात से खबर, जहां पर कर्मचारी संघ के नेता की गुंडागर्दी, एसडीएम के सामने अर्दली की पिटाई की। कर्मचारी संघ के नेता ने एसडीएम से धक्का मुक्की की, गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश की। कर्मचारी संघ के नेता ने एसडीएम को अपशब्द भी बोला और घायल अर्दली ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की। तो कानपुर देहात से एक खबर है, जहां पर कर्मचारी संघ के नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। एसडीएम के सामने अर्दली की पिटाई की। कर्मचारी संघ के नेता ने एसडीएम के साथ भी धक्का मुक्की की, गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश की। कर्मचारी संघ के नेता ने एसडीएम को अपशब्द भी बोला, यानी कि ना सिर्फ धक्का मुक्की, अपशब्द भी बोला, गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश की और इसके साथ ही कर्मचारी संघ के नेता ने एसडीएम को अपशब्द भी बोला और घायल अर्दली ने पुलिस में इसकी शिकायत भी कर दी है। हम लोग क्षेत्र में साहब जा रहे थे, वहाँ निबौली बुजुर्ग में नरिया के मजरा गोकुलपुरा में एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ जाने वाले थे तो एकदम से एक व्यक्ति आया, गाड़ी गलौज करने लगा और मुझे गिरा दिया, मारने लगा। क्या वजह रही, कुछ बताया? वजह कुछ नहीं बताया, बस यही बात है। हम तो जानते भी नहीं। घटना हुई तहसील पोटियों के नीचे। एसडीएम साहब मौके पर थे? हाँ, एसडीएम साहब थे। तो कौन व्यक्ति है, किसने मारपीट की है? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं। नहीं तो एसडीएम साहब के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चलती है क्या? हाँ, तो गार्डों की बंदूक भी छुड़ा ली थी उसने। अच्छा, वो हष्ट-पुष्ट था, हाँ। उस ज्ञान मार देता साला बंदूक से। गोली भी मार देता है और क्या, हाँ, विरोध करते तो मार भी सकता था। थाना अकबरपुर के अंतर्गत अकबरपुर तहसील में एक व्यक्ति द्वारा उप जिलाधिकारी के साथ बदतमीजी की गई और जब उसकी बदतमीजी को रोकने के लिए उनका अर्दली आगे आया और उसको रोकने की कोशिश किया तो उसके साथ उस व्यक्ति ने हाथापाई और गाली गलौज की। इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जो आरोपी है उसको हिरासत में भी ले लिया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड सरकार के नए निजाम को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है। तीर्थ टीम में नए अधिकारी कौन कौन होंगे, इसको लेकर जोरों पर चर्चा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकियों को जगह नहीं मिलना तय है। नए और युवा चेहरे टीम के होंगे प्रमुख हिस्सा। अमित नेगी, आनंद वर्धन, एलन फेनाई जैसे अधिकारी हो सकते हैं शामिल और इसके साथ ही फील्ड के अधिकारियों में से कुछ अधिकारी सीएम के टीम में भी शामिल होंगे। ब्यूरोक्रेसी में अगर बात की जाए तो हलचल तेज हो गई है नए निजाम को लेकर और ऐसे में कई बदलाव हो सकते हैं। तो अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, तो तीरथ टीम में नए अधिकारी कौन कौन होंगे, इनको लेकर चर्चा जोरों पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकियों को जगह मिलना तय है, यानी कि इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो नजदीकी होंगे उनको तो जगह नहीं मिलेगी। अमित नेगी, आनंद वर्धन जैसे कुछ अधिकारी हैं, कुछ नए चेहरे हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। फील्ड के अधिकारियों में से कुछ अधिकारी होंगे जो कि टीम का हिस्सा होने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार के नए निजाम को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि कल ही यहाँ पर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। काफी सियासी उठापटक चली, 3-4 दिन का ये पूरा का पूरा खेल चला, जिसके बाद अंततः कल उत्तराखंड को अपना नया मुख्यमंत्री मिला तीरथ सिंह रावत के रूप में। तीरथ सिंह रावत जिन्होंने कल मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ भी ग्रहण कर ली है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में ये बात सामने आ रही थी कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अधिकारियों के ऊपर थोड़े ज्यादा डिपेंडेंट थे और अधिकारी जनप्रतिनिधियों के नहीं सुनते थे, जिसकी वजह से काफी नाराजगी थी सरकार के ही कुछ विधायकों में, सांसदों में, और इसी वजह से शायद मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। और अब ऐसे में जो सबसे ज्यादा बदलाव आएगा वो उन अधिकारियों में ही आने वाला है। तो अधिकारियों का बदलना तो तय है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से चेहरे बदलेंगे। तीरथ टीम में नए अधिकारी कौन कौन होंगे, इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकियों को जगह तो नहीं मिलने वाली है, तो कौन से वो नए चेहरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो नए और युवा चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी।
और इसके साथ ही एलन फेनाई और आनंद वर्धन, अमित नेगी ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। फील्ड के कुछ अधिकारी हैं जो कि सीएम की टीम में शामिल हो सकते हैं, उनका हिस्सा हो सकते हैं। अब ये तो तभी साफ हो पाएगा कि जगह किनको मिली है जब खुलासा होगा, नाम सामने आ जाएंगे। तो फील्ड में प्रशासनिक अफसर के रूप में जो तैनात कुछ अधिकारी हैं उनको भी शासन में बुलाकर जिम्मेदारी दी जा सकती है। फील्ड के अफसरों में से भी कुछ अफसर सीएम की टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्त सचिव अमित नेगी, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, कुमाऊं कमिश्नर अरविंद झांकी और इसके साथ ही सचिव एलन फेनाई और प्रभारी सचिव सी रविशंकर, ये कुछ नाम है जो कि सीएम टीम में शामिल हो सकते हैं, नए अफसर बन सकते हैं। दे रही है। देहरादून से खबर जहां पर बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने अपील की। सीएम तीरथ सिंह रावत से महेंद्र भट्ट ने अपील की है, उनकी सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत से महेंद्र भट्ट ने अपील की उनकी सीट से चुनाव लड़ने की। तो बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने अपील की है। सीएम तीरथ सिंह रावत से महेंद्र भट्ट ने अपील की कि उनकी सीट से वो चुनाव लड़े। तो आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में और 4 साल पूरे हो चुके हैं त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री, और अब अंतिम साल में ये मुख्यमंत्री के पद में बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री का जो चेहरा था उसमें बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री पद पर अब यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पीठासीन है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अब बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने अपील की है सीएम तीरथ सिंह रावत से कि उनकी सीट से वो चुनाव लड़े। अयोध्या से खबर जहां पर महाशिवरात्रि पर शिव के रंग में रंगी राम नगरी। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी अयोध्या नगरी। मंदिरों में भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। नागेश्वर नाथ और इसके साथ ही श्रीश्वर नाथ मंदिर में अब जलाभिषेक कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु, और पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो मंदिरों में भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागेश्वर नाथ और श्रीश्वर नाथ मंदिर में तमाम श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर शिव के रंग में रामनगरी रंगी हुई दिखाई दे रही है। तो बम बम भोले के जयकारों से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही है। हालांकि पुलिस की अगर बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अपनी तरफ से किए हुए हैं प्रशासन ने। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए है। सबसे ज्यादा जो भीड़ देखी जा रही है वो श्रीश्वरनाथ मंदिर में देखी जा रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर तमाम श्रद्धालु जन भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनके आगे मत्था टेकते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो महाशिवरात्रि आज है, जिसको लेकर बम बम भोले के जयकारों से अयोध्या नगरी भी गूंज उठी है। बागपत से खबर है जहां पर पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने महिला डांस प्रोग्राम का आयोजन किया है। वार्ड 18 से प्रत्याशी के बैनर तले महिला डांसरों का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रत्याशी ने बिना परमिशन साधन सहकारी समिति परिसर में ये कार्यक्रम करा दिया है। तो बागपत के मुकारी गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो प्रत्याशी ने बिना परमिशन साधन सहकारी समिति के परिसर में ये कार्यक्रम करवाया और महिला डांस प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। तो चुनाव में पंचायत चुनाव जिस तरीके से करीब हैं और उसमें वोटरों को लुभाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका
है, जिसकी एक झलक फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने महिला डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया है। तो वार्ड 18 से प्रत्याशी के बैनर तले महिला डांसरों का डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रत्याशी ने बिना परमिशन साधन सहकारी समिति परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। बागपत के मुखारी गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। तो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने ये कार्यक्रम का आयोजन कराया वोटरों को लुभाने के लिए। तो वार्ड 18 से प्रत्याशी है। तो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने महिला डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया और वार्ड 18 से प्रत्याशी है ये युवक जिसने इस प्रोग्राम का आयोजन कराया है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये बात कह रहा था कि इस बार इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर यही समझ में आता है कि आखिर प्रशासन कितनी सख्त के बावजूद इस तरह की चीजें कैसे हो सकती। दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर बड़ी बैठक। प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और मदन कौशिक के बीच ये बैठक। आज सीएम तीरथ सिंह रावत भी आ सकते हैं दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर ये बड़ी बैठक है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और इसके साथ ही मदन कौशिक के बीच ये बैठक होगी और आज सीएम तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली आ सकते हैं। तो यानी कि अभी तक जो पल पल एक अपडेट हो रहा था, पल पल कुछ हो रहा था और ऐसे में अभी भी ये पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी तक ये पूरा जो प्रकरण चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक भी चीजें चल रही हैं। अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। कल ही उन्होंने शपथ ली है, कल ही उनका नाम सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने परसों इस्तीफा दे दिया था और कल तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे उसके आने के बाद वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद अगले दिन फिर विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया, उस पर सभी की सहमति बनी और उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। तो अब दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी और दुष्यंत गौतम और मदन कौशिक के बीच ये बैठक और आज सीएम तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली आ सकते हैं। तो बता दें आपको कि आज दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। अभी भी ये पूरा जो सिलसिला चल रहा है फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति को लेकर अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है। हालांकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और उन्होंने शपथ ले ली, तो ऐसे में समझ में आया कि अब शायद सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब भी सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली जा सकते हैं ये कहा जा रहा है। तो दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और मदन कौशिक के बीच ये बड़ी बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि सीएम तीरथ सिंह रावत कब दिल्ली जाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। कुंभ स्नान को लेकर कोई भी कोताही ना बरती जाए। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए। तो अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हरिद्वार को लेकर, क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है हरिद्वार में और आज पहला ये कुंभ स्नान है, महाशिवरात्रि आज है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी कोताही ना बरती जाए। साथ ही जितने भी साधु संत वहां मौजूद हैं, वहां पहुंचते हैं श्रद्धालु, उन सभी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा के निर्देश तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री उन्होंने दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चर्चा की कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कहां तक तैयारियां पहुंची हैं और कैसे और भी ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है इन तैयारियों को। तो फिलहाल आज कुंभ का पहला स्नान है, महाशिवरात्रि आज है। तमाम अखाड़े जो है आज यहाँ पर पहुंचेंगे और वो स्नान करेंगे। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा संबंधी और तमाम तैयारियां ठीक से रहे, कोई भी कोताही ना बरती जाए, ये तमाम तरह के दिशा निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए।
तो कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हरिद्वार में महाकुंभ लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पर आज कुंभ का पहला स्नान है। जितने भी अखाड़े हैं आज जब वो स्नान करेंगे और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, कितने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से इनके बारे में जाना और ये भी कहा कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, यानी कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई ढीला हवाली इन तमाम कामों में ना बरती जाए और ठीक तरीके से तमाम तैयारियां कर ली जाए और जितने भी साधु संत वहां पहुंचे हुए हैं उन पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से जरूर की जाए। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो कार, सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। स्कॉर्पियो कार में सवार थे 12 लोग। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गया के रहने वाले थे सभी लोग। थाना इत्माउद्दौला के मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि इस हादसे में बहुत ही बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक में स्कॉर्पियो कार जा घुसी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 12 लोग सवार थे, तमाम 12 लोग गया के रहने वाले थे और 9 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। थाना इत्माउद्दौला के पास यह हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्कॉर्पियो कार थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, 9 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही और जो तमाम घायल लोग थे उनको फिर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उनका इलाज कराया जा रहा है। यह हादसे की तस्वीर और काफी भयानक हादसा, 9 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो टक्कर हुई स्कॉर्पियो कार और ट्रक की, जिसकी वजह से इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो जो कि झारखंड नंबर की है और एक ट्रॉला जो स्कॉर्पियो अपने साइड से डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी साइड आई है, ट्रॉला से टकराई है। उसमें 12 लोग थे जिनको कि शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। वहाँ कुल 9 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है, 3 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ जो है रेस्क्यू करा लिया गया है, गाड़ियों को हटा दिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल करा लिया गया है। जो इंजर्ड हैं उनकी जो है मेडिकल एड के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज से कोऑर्डिनेट कर लिया गया है और जो इनके परिवारजन हैं उनको जानकारी दी जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। देखिए, ये हाईवे एरिया में इत्माउद्दौला क्षेत्र के दुनिया एरिया में एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत जो है वो हुई, एक्सीडेंट हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो का नियंत्रण खो के वो डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आई है। नागालैंड का ट्रक की जो पासिंग है ट्रक का नागालैंड का है और जो कार का पासिंग है वो झारखंड का है। लगभग 8 लोगों की मौत होने की इसमें सूचना है, 4 अभी घायल है। इलाज के लिए उनको त्वरित जो है एसएन मेडिकल कॉलेज ने भेजा गया है, उपचार उनके चल रहे हैं। देखिए, ये हाईवे आगरा सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव सहायता के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो आपको बता दें कि आगरा में यह हादसा हुआ थाना इत्माउद्दौला के पास, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कानपुर से खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद, बजरंग दल जिला संयोजक पर हमला। 3 युवकों ने घर पर बम से हमला किया। बाइक से आए 3 युवकों ने बम फेंके। घटनास्थल पर 2 जिंदा बम भी मिले हैं। बमबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज का ये पूरा मामला है। तो बता दें आपको, 3 युवकों ने घर पर बम से हमला किया बजरंग दल जिला संयोजक के घर पर। तो ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 युवक बाइक से आते हैं, जिनमें से एक युवक थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ बाइक को होल्ड करे हुए है। बाकी जो 2 युवक हैं वो बाइक से उतरते हैं और लगातार बमबाजी करते हैं बजरंग दल जिला संयोजक के घर पर, जिनमें से घटनास्थल पर 2 जो बम है वो जिंदा बम भी मिले हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये सामने आ रही है कि इन बदमाशों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है और इसी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी के भी घर जाकर इस तरह से ये बमबाजी यहाँ पर कर रही हैं। तो 3 युवक बाइक से पहुंचे और
दो युवक बाइक से उतरते हैं और लगातार बजरंग दल के जो जिला संयोजक है उनके घर पर हमला करते हैं। जो ये पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। पंकी थाना क्षेत्र के गंगागंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर बजरंग दल के जिला संयोजक के घर पर कुछ बदमाशों ने बमबाजी की और इस बमबारी में 2 बम ऐसे हैं जो कि घटनास्थल पर जिंदा भी मिले हैं, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद का दौरा। आज पहले बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बरेली एयरपोर्ट पर 11:40 पर निजी विमान से पहुंचेंगे बरेली से मुरादाबाद और रामपुर कार से जाएंगे अखिलेश यादव। तो बता दें आपको कि आज अखिलेश यादव बरेली के दौरे पर हैं और बरेली से मुरादाबाद और रामपुर कार से जाएंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज मुरादाबाद का दौरा और पहले बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव, उसके बाद बरेली एयरपोर्ट पर 11:40 पर निजी विमान से पहुंचेंगे, फिर बरेली से मुरादाबाद और रामपुर कार से जाएंगे अखिलेश यादव। तो बरेली वाया बरेली होते हुए मुरादाबाद पहुंचेंगे। तो मुरादाबाद के दौरे पर हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद निजी विमान से 11:40 पर मुरादाबाद पहुंचेंगे, फिर मुरादाबाद से कार से पहुंचेंगे रामपुर। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद का दौरा। आज पहले बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव और बरेली एयरपोर्ट पर 11:40 पर निजी विमान से पहुंचेंगे और बरेली से मुरादाबाद और रामपुर कार से जाएंगे अखिलेश यादव। तो यानी कि पहले निजी विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 11:40 पर वहां पहुंचेंगे, उसके बाद कार से होते हुए मुरादाबाद और रामपुर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो लगातार आजकल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्टिव मोड पर हैं और अक्सर इस तरह के दौरे वो कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहले पंचायती चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो तमाम पार्टियां पूरी तैयारियां कर रही हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीछे कई दौरे कर चुके हैं और अब एक बार फिर से मुरादाबाद के दौरे पर। तो बरेली पहुंचेंगे पहले निजी विमान से 11:40 पर, उसके बाद वहां से कार से मुरादाबाद और रामपुर जाएंगे। नोएडा से खबर है, जहां पर मूर्तिकार पद्मभूषण राम सुतार घर के लाखों की चोरी हो गई। तो घरेलू नौकर 26 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हुआ। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 3 दिन पहले ही नौकर आया था। देखिए, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है। यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है, जो फेमस हमारे स्कल्प्टर हैं। और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है।
उसके बदले दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे, उन लोगों के एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपए पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। इसमें हम लोगों ने अभी आकर के सब कुछ देखा है, एफआईआर ले ली है इनसे और मुकदमा पंजीकृत करके हमने 2-3 टीम लगाई है और ये टीम लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसे देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर सुबह से समर्थकों की भीड़ लगी रही। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने सभी लोगों के साथ मिलकर फोटो सेशन भी किया। उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सीएम ने अपील भी की कि कुंभ में स्नान के लिए आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के घर पर सुबह से ही समर्थकों की भीड़ लगी रही और इसके साथ ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम समर्थकों का अभिवादन किया। साथ ही लोगों से अपील भी की कि जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ है हरिद्वार में, उसमें कोरोना गाइडलाइंस का सभी पालन करें। सभी लोगों के साथ मिलकर फोटो सेशन भी किया सीएम तीरथ सिंह रावत ने और लोगों से अपील की कुंभ स्नान में कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें। हालांकि आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर बैठक होनी है। तो फिलहाल सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही उनके घर यानी कि उनके आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ भी लगी रही और उनसे मिलने भी पहुंचे तीरथ सिंह रावत। उनका अभिवादन किया, फोटो सेशन किया, उनकी सब फोटोज प्लीज क्लिक कराएं और साथ ही अपील भी की कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए कुंभ स्नान में। तो देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर सुबह से समर्थकों की भीड़ लगी रही। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। से हमने कल ब्रीफिंग की थी, बैठक की थी। आज मैं आपके माध्यम से महाशिवरात्रि का और कुंभ के लिए आम जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो शाही स्नान है उसके स्वागत के लिए मैं आज जा रहा हूँ, सभी अखाड़ा परिषदों का स्वागत करने जा रहा हूँ। हमने आज व्यवस्था की है कि पूरी तरह हेलीकॉप्टर से उनका स्वागत और अभिनंदन और फूलों की वर्षा हो। साथ में जो लोग स्नान करना आना चाहते हैं उनके लिए खुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं है। इतना जरूर है कि जो कोविड है उसके नियमों का पालन करें, लेकिन कोई रोक नहीं है, ये मैंने आदेश दिया है। नमस्कार। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेने के बाद काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उनकी कैबिनेट तय नहीं हुई है। कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन नहीं, इसे लेकर अभी भी कयासों के बाजार गर्म है। इसे लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज अधिकृत बयान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो काम किए हमारी सरकार ने, उन कामों को हम लेकर जनता के भी बीच भी जाएंगे। और अभी हमारी चुनौती है कि हमको 3 चुनाव लड़ने हैं। पहला चुनाव हमने सल्ट का लड़ना है, फिर लोकसभा पौड़ी का लड़ना है और फिर विधानसभा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को जहाँ से भी हम लड़ाएंगे वहाँ का चुनाव लड़ना और फिर आम चुनाव में हमको जाना है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम एक अच्छे अंतराल से चुनाव। सर, 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव के लिए, तो आपको चुनाव में जाना है, सबका प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, सबको खुश करना भी जरूरी है और बीच में जो मतभेद बने थे उनको भी, उससे पार्टी को भी। देखिए, पार्टी में कोई मतभेद नहीं। तीरथ जी एक सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बने हैं और वो बहुत हमारे कद्दावर नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं कह सकता हूँ कि उनके नाम पे किसी को कोई ऐतराज नहीं। क्या मंत्रालयों को लेकर कोई खींचतान है, इसीलिए कल शपथ नहीं ले पाए? देखिए, कल किसी भी पार्टी का एक सिस्टम है और हमने तय कर दिया है कि हम बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बयान दे दिया है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने तो 25 दिन तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे। हमने देखे एक झटके में 1 मिनट में मुख्यमंत्री का इस्तीफा और एक झटके में हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तुरंत आपको खबर मिल जाएगी कि मंत्रिमंडल का गठन कब होना है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार में कोई समस्या कहीं से नहीं। पुराने मंत्री वापस होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं।
देहरादून में बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत हमारे क्षेत्र से सांसद भी हैं और मैं चाहता हूं कि बद्रीनाथ से वो विधायक बने। यह हमारा सौभाग्य होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा अपना कोई लालच नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा से चुनाव लड़े और मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं। है, लेकिन विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर अभी कयास लग रहा है। लेकिन विधायकों ने ऑफर करना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट इस वक्त हमारे साथ। सर, आपने ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से चुनाव लड़े। देखिए, तीरथ जी मेरे क्षेत्र के सांसद हैं और मेरा सबसे सीमांत क्षेत्र है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र का विकास चाहता हूं। और मैं आज मुख्यमंत्री जी घर पर आकर मैंने उनसे आग्रह किया है कि बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़ें जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो। ये व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह करने आया हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा से हम उनको अपना प्रतिनिधि चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए तीरथ जी बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़े। तो सर, बदले में कुछ चाहते हैं? देखिए भैया, मैं आज का कार्यकर्ता थोड़ी हूँ। हम किसी को चाहने से हमारा कुछ नहीं होता है। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसका पक्ष है। मेरा व्यक्तिगत मत था कि तीरथ जी के साथ विद्यार्थी परिषद में हमने बाल्यकाल से काम किया है, आज मुख्यमंत्री हो गए, मेरी इच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि कितनी बड़ी बात है तीरथ सिंह रावत एक कार्यकर्ता से उठ करके आज मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं? तो कार्यकर्ताओं में एक नए तरीके का जोश होगा कि एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। निश्चित बूथ तक का कार्यकर्ता तीरथ जी को जानता है। तीरथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे और विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश में घूमे, इसलिए हर बूथ का कार्यकर्ता जानता है। कार्यकर्ता पार्टी में जो कहीं मत विभिन्नता दिखाई दे रही थी, कुछ मतभेद थे, वो खत्म? कोई मतभेद नहीं थे। मोदी जो निर्णय करते हैं वो देश के हित में करते हैं, प्रदेश के हित में करते हैं और वही निर्णय आ जाए और सबको खुशी है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब बद्रीनाथ के विधायक ने भी ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ें और अब कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह का कोई मतभेद बचा नहीं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत को ऑफर दिया है, विधायकों ने ऑफर देना शुरू कर दिया है क्योंकि सांसद तो वो हैं ही, लेकिन आखिर वो विधानसभा के लिए यानी कि विधायक के लिए कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव ने भी बात की विधायकों से, जिसको हमने अभी आपको सुनाया भी। तो ये ऑफर दिया गया है कि बद्रीनाथ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, सीएम के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है विधायक और विधायक महेंद्र भट्ट से खास बातचीत भी की न्यूज़ वन इंडिया ने, जिसमें विधायक महेंद्र भट्ट ने ये कहा कि मैं अपनी बद्रीनाथ की सीट छोड़ने को तैयार हूं सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए, ताकि वो यहां से चुनाव लड़े और इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो हापुड़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूट की। हथियार के बल पर बदमाशों ने 90,000 रुपए लूटे। लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूट की। हथियार के बल पर बदमाशों ने 90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार भी हो गए। तो हापुड़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूट की। हथियार के बल पर 90,000 रुपए की लूट बदमाशों ने की। लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुए। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं आ रहा था अपनी जो भारत फाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ, मैं किस्त लेके आ रहा था पोटा से। वो मेरे पीछे, मैं बागवाला से पहले मेरी मीटिंग बागवाला में ही, बागवाला से मीटिंग करके निकल के आ रहा था। जो यहाँ जो है ना, जो बाग सपरता आम का, यहाँ पर वो 2 बार टकराए, आगे पीछे हुए। मैंने सही वैसे ही लड़के, 2-3 लड़के थे, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी उनकी। तो मैंने यहाँ पे आके फिर अपनी किस्त ली। मैंने यहाँ पे पोटा में प्याग पाया किस्त लेके मैं वहाँ से निकल के आ रहा था। तो वो एक लड़का दिखा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी ना, वो चला था, वो ही दिखा था, मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ। उसने मुझे देख के गाड़ी इधर की साइड मिली, दो लड़के लेकर के आए, दोनों के हाथों में हथियार थे। उन्हें आगे रोके, नहीं गोली मार दे। मैंने भैया गोली फोली मत मारो, मैं जो लेना जो ले लो, पर भैया गोली मत मारो। उसने बैग छुड़ाया, मेरे जिम्मे पर्स और मेरा फोन निकाल के, तो जा रहे थे, एक लड़का उतर के आया, अरे रुकिया गोली मार देंगे। मैंने भैया गोली मत मारो, ये भाई जानते, मैंने भाई गया, मैंने मोटरसाइकिल छुड़ी, मेरी मोटरसाइकिल चाबी निकाल ले गए, मैं सीधा उधर की तरफ भाग। फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।